चलिए आज आपको ले चलती हूँ घुमाने 400 साल पुराने मोनेस्ट्री में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी के साथ इस ट्रैवल ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये है अरुणाचल प्रदेश का तवांग में स्थित मोनेस्ट्री, जहां हम पहुंचे बाई रोड 543 किलोमीटर की जर्नी करके। गुवाहाटी टू तवांग 14 से 16 घंटे की यात्रा बाई रोड। नाइट हॉल्ट किया हमने भालुकपोंग और दिरांग में। आप भी इसी तरह से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जाने का जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं पहुंच गई इस मोनेस्ट्री में। 400 साल पुराने बड़ा सा मोनेस्ट्री है। ये भारत के उन मोनेस्ट्रीज में से आता है जहां सिर्फ धार्मिक महत्ता ही नहीं है, बौद्ध धर्म की खूबसूरती, बौद्ध धर्म का कल्चर ही सिर्फ देखने नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के छोटे छोटे जो लामा हैं, मॉन्क्स हैं, उनको देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इनसे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी और आपको ये दिखाती भी जाऊंगी। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे मंत्रों के लिखे हुए हैं। ये सारी दीवार पे बौद्धों के मंत्र लिखे हुए हैं और ऐसे ही मंत्र लिखे हुए चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती भी हैं। अब ये मोनेस्ट्री तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा ऊंचाई पर है और ऊंचाई को कवर करने के लिए छोटे छोटे सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हम इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा गए वहाँ ऊपर तक। और जब आप ऊपर पहुँचिएगा तो मोनेस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पे लामा रहते हैं, लाइब्रेरी है, यहाँ पर म्यूजियम है और स्कूल है बेसिक एजुकेशन के लिए। सारी चीज़ों की अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और यहाँ पे 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी कि लामा जो हैं एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप बनाते हैं तो तवांग ज़रूर जाइएगा, और अगर तवांग जाते हैं तो इस मोनेस्ट्री को देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब तक मैं मोनेस्ट्री तक पहुंच रही हूं, मैं आपको बता दूं कि आप अगर बाई एयर आना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर से तवांग से गुवाहाटी या गुवाहाटी से तवांग, तो नंबर ऑफ़ सीट्स 10 से 12 सीट्स होती है एक हेलीकॉप्टर में और टिकट्स प्री बुक्ड होती है। और मेन जर्नी जो भी आपको करना हो ना, इसमें मिनिमम 55 मिनट की जर्नी होती है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिएगा हेलीकॉप्टर की, तो बाई एयर आप तवांग से गुवाहाटी लौट भी सकते हैं बहुत कम समय में, मात्र 55 मिनट में। क्योंकि जाने के समय तो बहुत एंथू होता है और हम 15-16 घंटे की जर्नी कर लेते हैं, पर लौटते समय थकान बहुत होती है। तो आप बाई एयर 55 मिनट में वापस गुवाहाटी लौट सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये इतनी सीढ़ियाँ, इतनी ऊंचाई चढ़ करके हम मोनेस्ट्री तक पहुंच गए हैं। और ये छोटे छोटे से लामा हैं, हर एज ग्रुप के यहाँ पे लामा है। मैंने बताया ना कि 700 के अराउंड यहाँ पे लामा बुद्ध धर्म का एजुकेशन लेने आते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, यहाँ पे उनके डेली लाइफ वैसे ही नॉर्मल तरीके से चलती है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है इनके पढ़ने के लिए। और अब मोनेस्ट्री के अंदर मैं आपको लेके चलूँगी। बहुत ही सुंदर है, गौतम बुद्ध की और सारे जितने लामा है ना, ये इधर की लाइब्रेरी है जहाँ पे ये लामा लोग एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ उनका रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है। यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, शिक्षाएं लिखी गई हैं, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है ना, जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। वो सारी शिक्षाएं यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिलेगी। आपको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा। ह्यूमन नेचर के बारे में, कैसे हमें लाइफ स्टाइल बितानी चाहिए, किन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे ये बाहर ये अनाज भी सुखाते, बहुत बड़ा सा फील्ड टाइप से बना हुआ है। आपको यहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा और यहाँ के लामा लोग को देख करके आपको मन करेगा उनसे रुक के थोड़ी बातें करें। ये सामने जो है ये मोनेस्ट्री है। अब मैं आ गई हूँ मोनेस्ट्री के अंदर। तो मोनेस्ट्री के अंदर ये देखिए, ऊपर बहुत बारीक नक्काशी की हुई है। सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि यहाँ पे बहुत रंग बिरंगे डेकोरेशन होते हैं। ऑलमोस्ट आपको हर रंग दिख जाएगा। और ये गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी सी मूर्ति आप देख रहे हैं। ये जो है ये मेन टेम्पल है यहाँ का। यहाँ पे दुखांग अवस्था में बुद्ध जी की मूर्ति दिखेगी, बुद्ध जी की फोटोज़ दिखेगी आपको। दुखांग मुद्रा जो होती है मेन मुद्रा। और इसके अलावा अब तक जितने लामा रहे हैं उन सारे लामाओं की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है। यहीं पर बैठ के बुद्ध धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपनी एजुकेशन लेते हैं। और ये इतना विशाल है कि आपको यहाँ पर इसको देख करके ना आपको एक ठहराव की फीलिंग आएगी कि आप यहाँ थोड़ी देर बैठें और आपको एक मेंटल पीस मिलेगा यहाँ पर बैठने के बाद। यहाँ पे लोग आकर के थोड़ी थोड़ी देर तक बैठते भी हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और चारों तरफ यहाँ पे जो लामा रह चुके हैं ना, उनकी मूर्तियाँ और फोटोज़ लगी हुई। इनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे पता चली कि जब भी किसी लामा की डेथ होती है तो वो अपनी डेथ के पहले अगला लामा कहाँ पे पैदा होगा ये बता के जाते हैं। किस जगह पे पैदा होगा, घर नहीं बताते, किस जगह पे पैदा होगा और किस समय पैदा होगा। तो
उस दौरान बाकी जो लामा लोग की टीम होती है वो उस जगह पे जाती है और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनमें से सेलेक्ट करती है कि कौन है असली लामा। अब वो सेलेक्ट कैसे करती है, तो पिछले लामा की 5 प्रमुख सामग्री होती है उसे रख दिया जाता है, और अगर वो बच्चा 5 सामग्री सही तरीके से पहचान लेता है तो इन लोगों को ये पता चल जाता है कि यही हमारे अगले लामा है, और उन्हें वो ले आते हैं अपने माँ बाप से दूर यहाँ पर, और यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और फिर वो अगले लामा बन जाते हैं। तो ये होता है लामा को चूज़ करने का पूरा प्रोसेस, और ये बहुत ही मतलब अविश्वसनीय सी कहानी लगती है, लेकिन जितने लोगों से हमने पूछा हमें यही पता चला। ये पूरी प्रार्थना सभा की तरह या बिछे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये रंग बिरंगे ऊपर आपको ये झंडे दिख रहे हैं ना, ये बहुत, इसमें सब पे मंत्र लिखे होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे माने मिलता है। माने एक ऐसा संरचना होती है जिसपे अंदर मंत्र लिख करके रखा जाता है और बाहर भी मंत्र लिखे होते हैं। और जब भी आप किसी मोनेस्ट्री में जाइएगा तो चारों तरफ माने लगे होते हैं, जिसको आपको राइट हैंड साइड घुमाना होता है, और इससे मंत्रों का जो उच्चारण होता है ना वो हो जाता है, और उससे बहुत शांति मिलती है। आप देखिए पूरा बारीक। अब हम पहुंच गए यहाँ पर म्यूज़ियम में, जहाँ सारे लामाओं की यादगार चीज़ों का कलेक्शन किया गया है। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों का कलेक्शन है यहाँ पर, सारे का डिटेल नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप तवांग जाते हैं और मोनेस्ट्री जाते हैं तो प्लीज़ म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लामाओं से जुड़ी जितनी भी कहानियाँ हैं वो आपको पता चलेगी। उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट सामान हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा कितने हज़ारों साल पुरानी हैं, वो इतना अच्छा लगता है। तो हज़ारों साल पुराने यहाँ बर्तन मिल जाएंगे, बड़े बड़े साइज़ के, अलग अलग मेटल के, जो भी उस समय इस्तेमाल होता था, तांबा, कांसा, उन सब के अलग अलग साइज़ के आपको बर्तन दिखेंगे। क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, किस तरह के हथियार होते थे उस समय, और क्या क्या शिक्षाएं ली जाती थी, कौन कौन से वाद्य यंत्र होते थे जो उस समय लोग बजाते थे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस म्यूज़ियम में जाइएगा तो आप देखिएगा कि हमारे भारत के जितने भी प्रमुख नेतागण रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सभी ने यहाँ विजिट किया हुआ है, और उस समय जो भी लामा यहाँ पे रहे हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई हुई है। और म्यूज़ियम में उन सभी की, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के अभी तक के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग देखने के शौकीन हैं और जानकारी आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है मैंने। तो ट्रैवल ब्लॉग से जुड़ी ढेर सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, अलग अलग जगहों की, मैहर देवी की, कामाख्या देवी की, अलग अलग जगह की आपको वीडियोज़ मिलेगी। और अगर वो वीडियोज़ अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी वीडियो अपडेट ट्रैवल ब्लॉग की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिल जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिलेगी। और आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसी लग रही है, और तवांग से जुड़ी कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन में या वहाँ जाने को लेकर के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। अब ये देखिए वो उस समय का पूरा मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हाथी का दांत है, बहुत साल पुराना हाथी का दांत यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को देखिएगा जो आपको विश्वास नहीं होगा, उनमें से ये एक है, ये हाथी का दांत। और चांदी के वहाँ पे बर्तन का इस्तेमाल होता था। ये बड़ी बड़ी जो आपको बर्तन दिख रहे हैं ये सब चांदी के हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें सारे चीज़ों के नीचे ना लिखा हुआ है डिटेल, तो जब आप वहाँ जा कर के पढ़ोगे तो आपको खुद ही बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हम ट्रैवल ब्लॉग के थ्रू नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और अगला जो भी आप ट्रिप बना रहे हैं वो वहाँ का बनाएं। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, गर्मियों के सीज़न में जाना बहुत अच्छा होता है, बर्फ़ देखने को मिल जाता है और मौसम अच्छा होता है, इसलिए रास्ता भी बहुत इजीली कट जाता है। ये उस समय के मास्क हैं जो लगा करके लोग रहते थे उस समय की, देखिए बहुत ही अलग अलग। और हमारे साथ बच्चे भी गए थे, वो तो देख के बिल्कुल डर गए थे। लेकिन ये उस समय का आर्ट एंड क्राफ्ट है। सोचिए कितना बारीक यहाँ उस समय आर्ट एंड क्राफ्ट होता था और कितने बारीक तरीके से इन्होंने कलाकारी की है। तो अगर आप कला के शौकीन हैं तो भी आपको ये म्यूज़ियम देखना बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस म्यूज़ियम से
यहाँ की लाइब्रेरी से और यहाँ के मेन मोनेस्ट्री से विज़िट करके निकलिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आप किसी एक लार्ज मैंशन से, किसी एक पैलेस से निकले हैं। और यहाँ का मंडाला आर्ट जो है पूरे आपके मोनेस्ट्री के अंदर, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। और जो लामाओं की कहानी आप जब लामाओं से बैठ करके डिस्कस करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ 700 लामा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, वो लोग सब समझते हैं, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो अब चलिए, मैंने बातों बातों में आपको पूरे म्यूज़ियम की सैर करा दी है, उस समय के सारे हथियार दिखा दिए, आपको उस समय के बर्तन दिखा दिए, और साथ ही साथ आपको उस समय की नक्काशी दिखाई, कलाकारी दिखाई। तो अब मैं म्यूज़ियम के लास्ट सेक्शन में हूँ, जहाँ पत्थरों पे नक्काशी की गई है। और इसके अलावा ये सारे जो राजनेता हैं, उन सारे लामाओं के साथ सबकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम से लेके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और उस समय जो भी लामा रहे हैं उनके साथ उन्होंने फ़ोटो सेशन कराया और साथ ही साथ पूरे म्यूज़ियम को देखा है, समझा है और जानने की कोशिश की है। तो आप अगर कोई भी विज़िट प्लान कर रहे हैं, वैकेशन प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ज़रूर जाइएगा और बच्चों को लेकर जाइएगा, क्योंकि बच्चे भी यहाँ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। बच्चों को बहुत कुछ देखने को, सीखने को और समझने का मौका मिलता है। खासकर जो यहाँ छोटे छोटे लामा है ना, वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन देते हैं बच्चों को इनसे देखकर सीखने का मौका मिलता है। मैं आपको वो छोटे छोटे से लामा को दिखाती हूँ, इतने प्यारे लगते हैं वो लामा। ये है वो माने जो चारों तरफ मोनेस्ट्री में लगा है, और जब लोग मंत्र उच्चारण करते हैं तो पूरे मोनेस्ट्री का चक्कर लगाते हैं और इसे राइट साइड घुमाते जाते हैं। कहते हैं कि इससे मंत्रों का उच्चारण ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये देखिए, ये हैं लामा, यहाँ का छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लामा कहा जाता है, मॉन्क्स कहा जाता है। ये यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं और यहाँ से एजुकेशन ले करके पूरी बुद्धि की शिक्षा को वो चारों ओर फैलाते हैं, हमारे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। तो और इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन हैं, देखने के, रीजनल चीज़ों को भी देखना चाहते हैं और एक अच्छा ट्रैवल चाहते हैं, एक अच्छा विजिट प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ज़रूर जाइएगा और वहाँ से इस मोनेस्ट्री को ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा भी तवांग में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जिसकी ऑलरेडी मैंने ट्रैवल ब्लॉग शेयर की हुई है। तो अगर आपको ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा। ढेर सारी ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। और तवांग से जुड़ी और ढेर सारी ट्रैवल ब्लॉग हैं जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि इंडो चाइना बॉर्डर का मैंने शेयर किया था, वो आप उसे ज़रूर देखें।